कार्तिक महीने में हरि भगवान का पूजन करेंगे तो भगवान का सानिध्य निश्चित प्राप्त हो। देखो बड़ी सुंदर कथा आई है। प्रथु नाम के राजा पूछ रहे हैं कि ब्रह्मन् सर्वासु गोपीषु राधिका वृषभानुजा कथं च दयिता विष्णु भोजनीया च कार्तिके महत्कौतूहलं हेतत् गोपालचरितं प्रियं वद विस्तरतः श्रोतुं तन्मुखात् उत्सुका वयम्। कह रहे हैं पृथु राजा के नारद जी, सभी गोपियों में वृषभानु नंदनी राधा जी भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्यारी क्यों हुई और कार्तिक में राधा जी पूजनीय क्यों है, यह हमें बड़ा कौतूहल है। प्रिय गोपाल चरित्र विस्तार से सुनाने को हम लोग उत्सुक हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, पूर्व मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन बद्री नाम के राजा का बनाया हुआ विष्णु भगवान का एक मंदिर था। उसमें हमने विष्णु जी की एक मूर्ति धरी थी। उस मूर्ति में कोटि कामदेव का रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान विराजमान रहते थे। माँ विष्णु भगवान के मंदिर में रोज रोज बहुमूल्य पूजा, दान, नृत्य, गीत आदि मंगल होता था। माँ देवताओं की स्त्रियों के तुल्य एक ऐसी नाचने में निपुण जो स्त्री थी, आज उसके गानों से मोहित लोग हो जाते थे। ऐसी स्त्री आती थी और उस मंदिर में गान करती थी, नृत्य करती थी। जब नाचने की हरि के निकट उसकी बारी होती तब उसको देखने के लिए सारा गांव इकट्ठा हो जाता था। सब लोग का मन हर करके वो बहुत सा धन ले जाती थी। एक दिन की बात है, कार्तिक का महीना था। कार्तिक के महीने की एकादशी की पावन तिथि थी, प्रबोधनी एकादशी थी। वो स्त्री मंदिर में गान करने के लिए, नृत्य करने के लिए आई। भगवान की मूर्ति देखी, नाचते नाचते भगवान के उस रूप श्रृंगार से मोहित हो गई। विचारने लगी, यह भगवान रूपवान नारायण हमारे गले में हाथ डाल करके नाचे, ऐसी मनोकामना करने लगे। इस प्रकार उस बाला ने प्रीति से भगवान के मनोरथ कर हाव भाव करके प्रबोधनी एकादशी की सारी रात भगवान के मंदिर में नृत्य करते करते बिताई। प्रातःकाल नाचते समय जो उसने मनोरथ किया था, उसी मनोरथ के निमित्त जागरण का पुण्य भगवान के चरणों में रख दिया। कुछ वर्ष बाद सब देह छोड़ करके वो स्त्री स्वर्ग में गई, देवांगना बन गई। महावीर गीत में निपुण, रूप यौवन युक्त, उसने कभी स्फटिक पत्थर में अपना रूप देखा नाचते हुए। जब देखा अपना रूप तो चिंतन करने लगी कि मेरा ये रूप किसी संसार के पुरुष के योग्य नहीं है। ऐसा कहकर के पूर्व जन्म के श्री कृष्ण जी के साथ नाचने के मनोरथ को स्मरण किया। दूसरा पति मैं नहीं वरूंगी, ऐसा मन में विचार करके वह स्त्री ब्रह्मचर्य में स्थित हो गई। चंद्र कीर्ति नाम की वह स्त्री उन मूर्ति का ध्यान करते रही, श्री कृष्ण की कथाओं का गान करती, प्रेम से रोमांचित हो जाती थी। और उसी समय भार से पीड़ित पृथ्वी ब्रह्मा जी के शरण में गई। ब्रह्मा जी ने नारायण हरि से प्रार्थना करी, हे प्रभु, श्री रामावतार में बड़ा एक स्त्री का तुम्हारा व्रत था, एक स्त्री धारण करेंगे, दूसरी स्त्री पर स्त्री को
आप माता के समान समझेंगे। लेकिन प्रभु, ये तुम्हारा कृष्ण जन्म है, ये पूर्णावतार है। इस अवतार में देवताओं की स्त्रियां भी जन्म लें और उनके लिए वासुदेव भगवान अवतार लेने वाले हैं। ऐसे कृष्ण जी की क्रीड़ा के लिए देवताओं की स्त्रियों को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी। छोटी अवस्था में गोपों की कन्या बने, गोपियां बने। युवावस्था में राजाओं की कन्या होकर देवताओं की स्त्री भगवान को आनंदित करें। ऐसे जब ब्रह्मा जी कह रहे थे, तब चंद्रकीर्ति नाम की देवांगना बोली, हे ब्रह्मा जी, पूर्व जन्म में मेरा ऐसा मनोरथ हो रहा था, पितामह तुम्हारे प्रसाद से हम सब पृथ्वी पर जाएं, परंतु जगन मोहन रूपधारी भगवान सबसे अधिक मुझ में ही प्रीतिमान रहे और भगवान हमारे साथ नाचे, यह मेरा मनोरथ सफल हो। दूसरे देवताओं को इस प्रकार आज्ञा ब्रह्मा जी ने दी। फिर नंद के ब्रज में वृषभानु नाम के गोप बसते थे। उनकी कन्या रूपवती यही देवांगना चंद्रकीर्ति राधा जी बनी, जो पूर्व जन्म में चंद्रकीर्ति थी। तो ये महात्म है कार्तिक महीने का, कार्तिक महीने की एकादशी का, सभी तिथियों का। कार्तिक के महीने में जागरण के पुण्य प्रभाव से प्रसन्न ब्रह्मा का वचन सत्य करने के लिए भगवान वृंदावन में राधा सहित और गोपियों सहित रासोत्सव में भगवान ने नृत्य किया और जन्मांतर की कामना के कारण कृष्ण जी के साथ नाचती हुई गोप रूपिणी राधा ने महाप्रेम से अपने जन्म को प्रकाश कर दिया। इससे गोपियों में राधा जी विष्णु को सबसे अधिक प्रिय हुई। कार्तिक महीने में श्री दामोदर भगवान के आगे